हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपका, इसको ध्यान रखिएगा। नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पूछे गए उनकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द जेल्डाल्स मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो भाई, जेल्डाल मेथड जो होता है उन कंपाउंड की नाइट्रोजन को एस्टिमेट नहीं कर पाता है जिनमें नाइट्रोजन NO2 के फॉर्म में हो, ठीक है, या नाइट्रोजन एजो कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप होता है, इस तरीके का नाइट्रोजन हो, एजो कंपाउंड हो, इस तरीके ग्रुप लगा, वो एस्टिमेट नहीं कर पाएगा। और दूसरा, अगर नाइट्रोजन कहीं अगर मान लो रिंग में मौजूद है, तो रिंग में अगर नाइट्रोजन मान लो मौजूद है, इस तरीके से उन कंपाउंड में भी हम जेल्डाल मेथड का यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यानी जैसे आपका नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, तो इसमें हम लोग जेल्डाल मेथड का यूज नहीं कर पाएंगे। ये आपका दिया, इसमें जो ग्रुप है इसमें नहीं कर पाएंगे, इसमें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? सी सही, इसमें हम लोग जेल्डाल मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन घुमा के पीछे, जैसे मान लो अगर ऐसे दिया हो NH2 हो और आपका NO2 हो, अगर वहाँ इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या इसमें जेल्डाल मेथड का यूज कर पाएंगे? हाँ, जेल्डाल मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की परसेंटेज गलत निकल के आएगी, क्योंकि ये वाला नाइट्रोजन तो अमोनियम सल्फेट बना लेगा, ये नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट नहीं बना पाएगा। लेकिन क्या ड्यूमा मेथड का यूज कर सकते हैं? हाँ, ड्यूमा मेथड में कोई एक्सेप्शन नहीं दिया एनसीईआरटी में। ड्यूमा मेथड आप सारे कंपाउंड्स पे आप नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए लगा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो आपका पूछा गया है नीट 2015 में। रखा है, इन ड्यूमास मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.25 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया गया है आपका 0.25 ग्राम, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 40 ml ऑफ नाइट्रोजन। तो ये आपका नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना मिल रहा है? आपका 40 ml मिल रहा है, ठीक है, 40 ml नाइट्रोजन एट 300 केल्विन, यानी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जो T1 दिया है, केल्विन टेम्परेचर लिया जाएगा 300 केल्विन। याद रखिएगा, कैलकुलेशन में हमेशा केल्विन में टेम्परेचर लिया जाता है। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसमें 273 ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। एंड 725 mm प्रेशर, ठीक है, नाइट्रोजन हमारी कलेक्ट की गई, इतना प्रेशर कितना है? तो पी टोटल आपका जो प्रेशर दिया गया है ये आपका 725 mm आपका प्रेशर दिया गया है, ठीक है। इफ द एक्वस टेंशन एट 300 केल्विन इज 25 नैनोमीटर। अब देखो, एक्वस टेंशन जो दे रखी है हमारी PH2O, यानी वाटर वेपर की वजह से जो प्रेशर है ये कितना दिया है? 25 mm दिया है। तो हमको नाइट्रोजन गैस का प्रेशर, हमको इस क्वेश्चन में नाइट्रोजन गैस का प्रेशर निकालना है। तो नाइट्रोजन गैस का प्रेशर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टोटल प्रेशर में से हम एक्वस टेंशन को क्या कर देंगे? माइनस। तो टोटल आपका 725 mm दिया है, माइनस 25 माइनस कर देना, तो आपका निकल गएगा 700 mm प्रेशर। अब इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, जो नाइट्रोजन का ये वॉल्यूम दिया है इस वॉल्यूम को आपको STP पे चेंज करना है। तो इसके लिए फार्मूला हम लोग लगाएंगे, इसके लिए फार्मूला हम लोग लगाते हैं आपका, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? इसके लिए फार्मूला लगाएंगे हम लोग नाइट्रोजन का
वॉल्यूम को एसटीपी में चेंज करने के लिए आप जानते हो P1 V1 अपान T1 इक्वल टू P2 कितना होगा भाई 760 होगा mm क्यों प्रेशर mm में लिया mm में ले लेंगे इंटू V2 आपको निकालना है एसटीपी वॉल्यूम और T2 कितना होगा भाई T2 होता है 273 केल्विन। ठीक है ये आपका स्टैंडर्ड प्रेशर गैस के लिए 273 केल्विन होता है। यहाँ से आपका V2 निकाल लीजिएगा V2 इक्वल हो जाएगा P1 V1 अपान T1 इंटू 273 अपान नीचे कितना हो जाएगा आपका 760। अब इस फॉर्मूले में क्या करिए आप वैल्यू पुटअप कर लीजिए। P1 कितना दिया गया हमारा भाई P1 आपका जो निकल के आएगा यानी जो नाइट्रोजन का जो ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर निकल के आ गया है यही आपका P1 है। तो P1 कितना है हमारा यहाँ रखेंगे आप 700। V1 कितना है भाई V1 आपका ले रखा है इन्होंने 40 ml। तो नाइट्रोजन का वॉल्यूम है आपका 40 ml इंटू 273 अपान T1 कितना है भाई T1 आपका शायद इसमें जो दिया है 300 केल्विन टेम्परेचर दे रखा भाई तो 300 केल्विन रख लो इंटू 760। अब इसको सॉल्व कर लीजिए भाई देखो 1 2 3 ये 3 जीरो आपके यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है अब इसको 3 से आप काटिएगा तो 3 9 जा 27 3 1 जा 3 तो आपका ये 91 निकल के आ जाएगा। और इसको आप 4 से कट कर लीजिए 4 1 जा 4 4 1 जा 4 यहाँ 3 बचेगा 36 हो जाएगा 4 9 जा 36। अब यहाँ पे जो निकल के आया है आपका आया है 7 इंटू 91 अपान 19। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा ये आपका 16.76। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन में आपका पूछा गया है आपका जेड। चलो इसको मैं रिमूव कर देता हूं आप लोग नोट करते चले जाइएगा। अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। In the Geldar's method for estimation of nitrogen present in a soil sample, ammonia evolved from 0.75 gram of न्यूट्रलाइज बाय इतने ml ऑफ परसेंटेज अमोनिया पूछा। देखो जेल्डार मेथड में हम लोग नाइट्रोजन के परसेंटेज के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू 1.4 इंटू एन इंटू वी अपान डब्ल्यू। डायरेक्ट लगा सकते हो इससे। ये क्या है ये आपका नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड एंड वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज टू न्यूट्रलाइज अमोनिया। तो यहाँ पे कुछ कहीं नहीं रखा इन्होंने कहा है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ए सॉइल सैंपल अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.75 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय 10 न्यूट्रलाइज सैंपल न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4 द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो कैसे निकालेंगे भाई तो 1.4 रख लीजिएगा इंटू नाइट्रोजन एसिड की देखो मोलरिटी 1 दे रखी है तो एक्स फैक्टर इसका 2 होता है तो नॉर्मेलिटी आपकी 2 हो जाएगी। वॉल्यूम कितना दिया गया 10 अपान डब्ल्यू कितना है भाई 0.75। तो यहाँ से क्या करिएगा आप ये 0 बढ़ा के यहाँ पे ये पॉइंट आप हटा लीजिएगा। ठीक है अब इसको आप जब इसको सॉल्व करेंगे आप ठीक है
जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा, इसको आपका 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो आपका हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप क्या करिए, इसको आप 5 से फिर काट कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, ठीक है। अब आपका निकल के आएगा 4, ये आपका 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32, 2 लिख लीजिए, 4 2 जा 8, 8 और 3 11 अपॉन 3। अब 3 से इसको जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपका निकल के आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 हो जाएगा, 2 बचेगा 22, 3 7 जा 21, तो यानी आपका 37 पॉइंट समथिंग निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये उसी तरीके से ड्यूमा मेथड से ही है, उसमें कुछ नहीं नया चेंज है, वही तरीके दिया है। तो इसमें आपका जो आंसर निकल के आएगा आपका ये 16.45 समथिंग निकल के आएगा। जेल्डाल मेथड इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ, भैया जेल्डाल मेथड से हम लोग क्या एस्टिमेट करते हैं, नाइट्रोजन। जेल्डाल मेथड और ड्यूमा मेथड से दोनों से नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं। थैंक्स फॉर